नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन से रिलेटिव यानी वर्गीकरण से रिलेटिव 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान किसका विज्ञान है? तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्गीकरण के आधार पर की आधारभूत इकाई क्या है? कुल, ऑप्शन आपके पास है कुल, वंश, जात, गण। इसका सही आंसर आपको देना है। सही आंसर आपका है स्पीशीज यानी जाति। तीसरा क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके पास चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक। सही ऑप्शन आपका है कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है, द्विपद नामकरण प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? द्विपद नाम प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रास्टस, कैरोलस लिनियस, अर्नेस्ट हकल। सही आंसर है इसका कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है, द्विपद नामकरण प्रणाली में पहला नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है जात, वंश, कुल, वर्ग। जिसमें सही आंसर है वंश, जीनस, यानी पहला नाम जीनस का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटिव, द्विपद नामकरण प्रणाली में दूसरा नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर बताना है जगत, संघ, जात, गण, यानी किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, आर्डर। इसमें से कौन दूसरा नाम का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर आपका होगा जाति। पहला जीनस का करता है, दूसरा जाति का करता है यानी स्पीशीज का करता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नाम सही ढंग से लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा होमो सैपियंस। संबंधित वंशों का एक समूह क्या बनाता है? वर्ग, क्लास, गण, कुल, संघ। तो इसका सही आंसर होगा कुल, फैमिली। अगला क्वेश्चन है, संबंधित कुलों का एक समूह क्या बनाता है? संबंधित कुलों का एक समूह क्या बनाता है? ऑप्शन आपके पास जाति, वंश, गण, वर्ग। सही आंसर इसका होगा वर्ग यानी क्लास। अगला आंसर क्वेश्चन देखेंगे हम, जैविक वर्गीकरण का उच्चतम स्तर क्या है? जैविक वर्गीकरण का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन है जगत, संघ, वर्ग, डोमेन। तो इसका सही आंसर होगा डोमेन। ये क्या है? जैविक वर्गीकरण का उच्चतम स्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण रैंक से अधिक समावेशी है? ऑप्शन आपके पास है कुल, फैमिली, गण, आर्डर, संघ, फाइलम, वंश, जीनस। इन चारों में से कुल, गण, संघ, वंश में से कौन सा आपका सही आंसर है? इसमें से आपका संघ यानी फाइलम सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण रैंक कुल यानी फैमिली से कम समावेशी है? ऑप्शन आपके पास है गण, आर्डर, वंश, संघ। जिसका सही आंसर आपको देना है जो कि है वंश, जीनस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्गीकरण की वह प्रणाली जो विकासवादी संबंधों को दर्शाती है कहलाती है? ऑप्शन है कृत्रिम प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, फाइलोजेनेटिक प्रणाली, संख्यात्मक वर्गीकरण विज्ञान। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फाइलोजेनेटिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले लक्षण हो सकते हैं? वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाले लक्षण हो सकते हैं। सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है आकार की, शारीरिक, शरीर क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी।
यानी वर्गीकरण में उपयोग ये सभी लक्षण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वर्गीकरण संबंधी अध्ययनों में समानता और अंतर का मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक विधियों का उपयोग कहलाता है। यानी वर्गीकरण संबंधी अध्ययनों में समानता और अंतर का मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक विधियों का उपयोग क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन आपके पास है कोशिका वर्गीकरण विज्ञान, रसायन वर्गीकरण विज्ञान, संख्यात्मक वर्गीकरण विज्ञान, कैरियोटैक्सोनॉमी। तो इसका सही आंसर आपका होगा संख्यात्मक वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण के लिए रासायनिक घटकों का उपयोग किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जीव विज्ञान प्रणाली, फेनेटिक्स, रसायन वर्गीकरण विज्ञान, क्लैडिस्टिक्स। तो इसका सही आंसर आपका होगा रसायन वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के संबंध में गुणसूत्र संख्या, संरचना और व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है पारिस्थितिकी, कोशिका वर्गीकरण विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जैव रसायन। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विशाखी कुंजी डिक्टोमस की किसका उपकरण है? जीवों का नामकरण, जीवों की पहचान, जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्णन। तो इसका सही आंसर होगा जीवों की पहचान। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक द्विशाखी कुंजी में प्रत्येक चरण प्रस्तुत करता है। एक द्विशाखी कुंजी में जो चरण है वो क्या प्रस्तुत करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपको होता है कई विकल्प, दो विपरीत विकल्प, विवरणों की एक श्रृंखला, एक फाइलोजेनेटिक वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा दो विपरीत विकल्प। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्गीकरण के किसी भी स्तर पर एक टैक्सॉन कहलाता है। ऑप्शन है क्लेड, श्रेणी, इकाई, रैंक। तो इसका सही ऑप्शन है कैटेगरी यानी श्रेणी। प्रत्यय एशियाई आमतौर पर किस वर्गीकरण रैंक के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है गण, कुल, वर्ग, संघ। सही ऑप्शन होगा कुल, फैमिली। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय एल्स आमतौर पर किस वर्गीकरण रैंक के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कुल, गण, वर्ग, वंश। इसका सही आंसर आपका होगा गण यानी आर्डर पौधे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय यानी ईडे आमतौर पर किस वर्गीकरण रैंक के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गण, पशु, कुल, पशु, वर्ग, संघ। जिसका सही ऑप्शन आपको चुनना है तो इसका होगा कुल यानी फैमिली, पशु। अगला क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक्स में शामिल है, बताना है इसमें कि इसमें से सिस्टमैटिक्स में क्या शामिल है। केवल वर्गीकरण विज्ञान, केवल फाइलोजेनी, वर्गीकरण विज्ञान और फाइलोजेनी, केवल नामकरण। तो इसका सही आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान और फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के एक समूह का विकासवादी इतिहास कहलाता है। ओंटोजेनी, फाइलोजेनी, होमोलॉजी, एनालॉजी। इसमें से सही ऑप्शन आपका होगा फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न जीवों में ऐसी संरचनाएं जिनकी समान अंतर्निहित शारीरिक योजना है लेकिन अलग अलग कार्य कहलाती हैं। अलग अलग कार्य होते हैं वो क्या कहलाती है?
तो इसका ऑप्शन आपके पास है अनुरूप संरचनाएं, समजात संरचनाएं, अवशेषी संरचनाएं, अनुकूली विकिरण। तो सही ऑप्शन इसका होगा समजात संरचनाएं, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न जीवों में ऐसी संरचनाएं जिनकी अलग अलग अंतर्निहित शारीरिक योजनाएं होती हैं लेकिन समान कार्य होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है समजात संरचनाएं, अवशेषी संरचनाएं, अनुरूप संरचनाएं, अभिसारी विकास। तो इसको हम कहते हैं अनुरूप संरचनाएं। अगला क्वेश्चन है जीवों का एक समूह जिसमें एक सामान्य पूर्वज और उसके सभी वंशज शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है ग्रेड, क्लेड, पॉलीफाइलेटिक समूह, पैराफाइलेटिक समूह। तो इसका सही आंसर होगा क्लेड। अगला क्वेश्चन है जीवों का एक समूह जिसमें एक सामान्य पूर्वज शामिल हैं लेकिन उसके सभी वंशज नहीं, वो क्या कहलाता है? मोनोफाइलेटिक समूह, पॉलीफाइलेटिक समूह, पैराफाइलेटिक समूह, सिस्टर समूह। तो इसका सही ऑप्शन होगा पैराफाइलेटिक समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीवों का एक समूह जिसमें हाल के सामान्य पूर्वज के बिना विभिन्न विकासवादी वंशों के सदस्य शामिल हैं। जीवों का एक समूह जिसमें हाल के सामान्य पूर्वज के बिना विभिन्न विकासवादी वंशों के सदस्य शामिल हैं कहलाता है मोनोफाइलेटिक समूह, पैराफाइलेटिक समूह, पॉलीफाइलेटिक समूह, वेसल समूह। तो इसका सही आंसर होगा पॉलीफाइलेटिक समूह। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जैविक जीवों के नामकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? जैविक जीवों के नामकरण का विज्ञान क्या कहलाता है? पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, सिस्टमैटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा नामकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे वनस्पति नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय संहिता ICVN किसके नामकरण को नियंत्रित करती है? ऑप्शन है जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, वायरस। तो इसका सही आंसर है पौधे। अगला क्वेश्चन है प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ICZN किसके नामकरण को नियंत्रित करती है? ICZN किसके नाम को नियंत्रित करती है? तो इसका ऑप्शन कवक, शैवाल, जानवर, प्रोटिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा जानवर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे नामकरण में प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन है इसमें बताना आपको नामकरण में प्राथमिकता का सिद्धांत कहता है जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला नाम मान्य है, सबसे पुराना वैध रूप से प्रकाशित नाम प्राथमिकता रखता है, सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित नाम मान्य है, सबसे छोटा वैध रूप से प्रकाशित नाम प्राथमिकता रखता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा सबसे पुराना वैध रूप से प्रकाशित नाम प्राथमिकता रखता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे एक होलोटाइप है, मूल नमूने की एक पूछ रहा है एक होलोटाइप है। ऑप्शन है मूल नमूने की एक डुप्लीकेट प्रति, नाम असर प्रकार के रूप में नामित एक एकल नमूना, मूल विवरण में उपयोग किया गया कोई भी नमूना, एक प्रख्यात का प्रतिनिधि नमूना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा नाम असर प्रकार के रूप में नामित एक एकल नमूना, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है लीनियस पदानुक्रम में कितने मुख्य रैंक शामिल हैं? लीनियस पदानुक्रम में कितने मुख्य रैंक शामिल है? जिसमें आपका ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसमें से सही आंसर आपका होगा 7। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण की 3 डोमेन प्रणाली में डोमेन नहीं है? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया,
प्रोटिस्टा। तो इसमें सही आंसर आपका होगा प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 3 डोमेन प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कार्ल ओएस, अर्नेस्ट मेयर, रॉबर्ट व्हिटेकर, लिन मार्गुलिस। तो इसका सही आंसर होगा कार्ल ओएस। अगला क्वेश्चन है, किस डोमेन में एक सच्चे नाभिक वाले जीव शामिल है? ऑप्शन है आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, आर्किया और यूकैरिया दोनों। तो सही ऑप्शन इसका आपका होगा यूकैरिया। अगला क्वेश्चन है, किस डोमेन में प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं जो अक्सर चरम वातावरण में रहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास बैक्टीरिया, यूकैरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा। तो इसका सही आंसर होगा आर्किया। अगला क्वेश्चन है, यूकैरिया डोमेन के अंतर्गत कौन सा जगत शामिल है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो सही आंसर इसका होगा प्रोटिस्टा। किस जगत में बहुकोश की यूकैरिया विषमपोषी जीव शामिल हैं जो अंतर्ग्रहण द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके पास प्लांटी, कवक, एनिमलिया, प्रोटिस्टा। सही आंसर इसका होगा एनिमलिया। अगला क्वेश्चन है, किस जगत में यूकैरियोटिक ज़्यादातर बहुकोश की स्वपोषी जीव शामिल है? ऑप्शन है कवक, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा। तो सही आंसर इसका होगा प्लांटी। अगला क्वेश्चन है, किस जगत में यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं जो ज़्यादातर एक कोशिकी और विविध हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको चुनना है। ये पहला ऑप्शन दिया कवक दिया है, प्लांटी दिया है, एनिमलिया दिया, प्रोटिस्टा। तो सही आंसर आपको होगा प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन है, किस जगत में यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं जो ज़्यादातर बहुकोश की विषमपोषी होते हैं और अवशोषण द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है प्लांटी, एनिमलिया, कवक, प्रोटिस्टा। सही ऑप्शन आपका है कवक। अगला क्वेश्चन है, वायरस को 5 जगतों में किसमें शामिल नहीं किया गया? क्योंकि वे हैं वायरस को 5 जगतों में से किसमें भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे हैं प्रोकैरियोटिक, अकोशिकी, स्वपोषी, बहुकोशिकी। तो इसका सही आंसर होगा अकोशिकी। अगला क्वेश्चन है, एक पदानुक्रमित श्रृंखला में टैक्सोन की व्यवस्था कहलाती है? वर्गीकरण, पहचान, वर्गीकरण पदानुक्रम, नामकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्गीकरण पदानुक्रम। अगला क्वेश्चन है, जीवन की विविधता और जीवों के बीच विकासवादी संबंधों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, सिस्टमैटिक्स, आकारिकी। इसका सही आंसर होगा सिस्टमैटिक्स। अगला क्वेश्चन है, आणविक वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण के लिए किस प्रकार का डेटा उपयोग करता है? ऑप्शन है आकारिकी विशेषताएं, शारीरिक संरचनाएं, डीएनए और प्रोटीन अनुक्रम, व्यवहार पैटर्न। तो इसका सही आंसर होगा डीएनए और प्रोटीन अनुक्रम। अगला क्वेश्चन है, डीएनए बार कोडिंग का प्राथमिक उपयोग किसके लिए है? उच्च वर्गीकरण स्तर पर विकासवादी संबंधों का निर्धारण, प्रजातियों की पहचान, विलुप्त जीवों का वर्गीकरण, एक आबादी के भीतर आनुवंशिक विभिन्नताएं। तो
तो इसका सही आंसर है प्रजातियों की पहचान। प्रजातियों की पहचान। अगला क्वेश्चन है, एक क्लैडोग्राम एक आरेख है जो दर्शाता है प्रजातियों की भौगोलिक वितरण, प्रजातियों के बीच आकार की समानताएं, प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंध, प्रजातियों के बीच पारिस्थितिकी संपर्क। तो इसका सही आंसर है प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंध। अगला क्वेश्चन है, एक क्लैडोग्राम में एक नोड किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है टर्मिनल टैक्सॉन का, साझा व्युत्पन्न चरित्र का, सामान्य पूर्वज का, विलुप्त प्रजाति का। तो इसका सही ऑप्शन है सामान्य पूर्वज का। अगला क्वेश्चन है, क्लैडोस्टिक्स में उपयोग किए जाने वाले साझा व्युत्पन्न वर्ण कहलाते हैं सिंप्लेसियोफॉर्मिस, सिनापोमॉर्फिस, ऑटोपोमॉर्फिस, होमोप्लासिस। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन, सिनापोमॉर्फिस। अगला क्वेश्चन है, साझा पैतृक वर्ण कहलाते हैं, साझा पैतृक वर्ण कहलाते हैं सिनापोमॉर्फिस, ऑटोमोपोमॉर्फिस, सिंप्लेसियोमॉर्फिस, होमोप्लासिस। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला सिंप्लेसियोमॉर्फिस। अगला क्वेश्चन है, एक चरित्र जो एक विशेष टैक्सोन के लिए अद्वितीय कहलाता है, एक चरित्र जो एक विशेष टैक्सोन के लिए अद्वितीय कहलाता है। ऑप्शन है सिंप्लेसियोमॉर्फी, सिनोपोमॉर्फी, ऑटोपोमॉर्फी, होमोप्लासी। तो आपका इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑटोमॉर्फी। अभिसारी विकास के कारण समानताएं कहलाती हैं होमोलॉजीज, एनालॉजीज, सिनेपोमॉर्फीज, सिंप्लेसियोमॉर्फीज। तो इसका सही आंसर होगा एनालॉजीज। अगला क्वेश्चन है, क्लैडोस्टिक्स में मितव्ययिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी बताता है कि सबसे अच्छा फाइलोजेनेटिक वृक्ष वह है जिसके लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन है सबसे अधिक विकासवादी परिवर्तन, सबसे कम विकासवादी परिवर्तन, सबसे जटिल विकासवादी रास्ते, सबसे अधिक डेटा बिंदु। इसका सही ऑप्शन होगा सबसे कम विकासवादी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म रिकॉर्ड किसके लिए प्रमाण प्रदान करते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है जैव रासायनिक समानताएं, भ्रूण विकास, विकासवादी इतिहास, भौगोलिक वितरण। सही आंसर होगा इसका विकासवादी इतिहास। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैव भूगोल किसका अध्ययन है? जीवों की रासायनिक संरचना, जीवों का भौगोलिक वितरण, जीवों का उनके पर्यावरण में व्यवहार, आबादी के भीतर आनुवंशिक विभिन्नता। तो इसका सही ऑप्शन होगा जीवों का भौगोलिक वितरण। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न जीव स्वतंत्र रूप से समान लक्षणों में विकसित करते हैं, कहलाती है अपसारी विकास, अनुकूली विकिरण, अभिसारी विकास, सहविकास। इसका सही आंसर होगा अभिसारी विकास। इस प्रकार हमने क्लासिफिकेशन से 60 क्वेश्चन को देखे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।